कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का कंप्यूटर के इस क्लास में वेलकम है। और आज से आपका स्टार्ट होने जा रहा है नया चैप्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, या फिर हिंदी में इसको कहेंगे ड्रोन प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में इकाई नंबर 4 और चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर का नाम क्या है? ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो हमारा आया हुआ है लेटेस्ट चैप्टर। ये है न्यू एडिशन का चैप्टर। ठीक है, ये आपके सिलेबस में इस बार न्यू ऐड हुआ है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे पहले जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ाया गया है, चैप्टर नंबर 12, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है और इसके साथ साथ इससे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी चैप्टर के बारे में। और प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, उसमें आपको पिछले जितने भी क्लासेस रन हुए हैं उसके आपको लिंक और क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम देखते हैं इसमें कि आपको कितने टॉपिक हैं इसमें जो आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टोटल्स में मैं बात करूं तो आपको 6 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने रहेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक जो पढ़ना है आपको, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा कि एक्चुअल में ड्रोन टेक्नोलॉजी होता क्या है। सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा डिफिनेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक्चुअल में परिभाषा क्या होता है। ठीक है, थर्ड आपका टॉपिक रहेगा हिस्ट्री, ड्रोन टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में रहेगा आपका, कि उसका क्या इतिहास रहा है, कब उसको विकसित किया गया है, कब से उसको यूज़ में लिया जा रहा है। फोर्थ नंबर टॉपिक में आपको कवर किया जाएगा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर क्या क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग क्यों यूज़ करने पर इतना पढ़ने जा रहे हैं, इसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका क्या रीज़न है, इसके क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ नंबर टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पर हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं। तो ये हमारा कवर होगा फिफ्थ टॉपिक में। 6 नंबर जो लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम देखने वाले रहेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वो हमारा रहेगा लास्ट टॉपिक में कवर होगा। 6 नंबर टॉपिक में, फिफ्थ नंबर टॉपिक में ये कवर होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ये कवर होगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों टॉपिक को इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा एक्चुअल में, कि इंट्रोडक्शन पार्ट और डिफिनेशन पार्ट। ठीक है, कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्या हमारा इंट्रोडक्शन है और क्या रहने वाला है इसका आगे का डिफिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होता है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने जा रही हैं बहुत सारी फील्ड में। ठीक है, वही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को देखने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपना इंट्रो पार्ट, एक्चुअल में ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ड्रोन प्रौद्योगिकी एक प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो जो हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जिसमें विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण में रहने वाले, ठीक है, मानव बिना मानव संचालन के उड़ाने वाले यानी ड्रोन्स का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों को रिमोट कंट्रोल या स्वचालित तरीके से संचालित किया जा सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कई विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब तो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि यह बिना मानव संचालन के, ठीक है, कंट्रोल में किए जाने वाला एक उपकरण होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ड्रोन्स कहते हैं। ठीक है, जिसका नाम हमने ड्रोन दिया हुआ है और इसका उपयोग हम लोग रिमोट कंट्रोल से इसको स्वचालित करते हैं। मतलब रिमोट कंट्रोल मतलब रिमोट के द्वारा हम इसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, उड़ाते हैं या फिर उसको ऑन ऑफ करते हैं। और इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जा रहा है, खोज और बचाव के क्षेत्र में किया जा रहा है, यातायात मॉनिटरिंग के क्षेत्र में किया जा रहा है, ड्रोन आधारित फोटोग्राफी के क्षेत्र में किया जा रहा है, अग्निशमन के क्षेत्र में, व्यक्तिगत उपयोग में, मौसम मॉनिटरिंग में, कृषि के क्षेत्र में, डिलीवरी सर्विस, वीडियोग्राफी, निगरानी,
एक बहुत छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं इसमें, वो अभी तो इंडिया में डेवलप नहीं हुए हैं या फिर वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन आपको डेली लाइफ़ में जो ये वीडियोग्राफ़ी वाला सेक्शन है, आपने किसी भी शादी में, मैरिज में या फिर किसी भी फंक्शंस में देखा होगा कि ड्रोन के द्वारा वीडियो का शूट किया जा रहा है, ठीक है? ड्रोन के द्वारा आपने देखा होगा कि वीडियोग्राफी की जा रही है, शूटिंग की जा रही है। तो वो एक बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आप सभी के लिए जेन्युइन एग्ज़ाम्पल है एक प्रकार से, ठीक है? और आपने ड्रोन के लिए देखा होगा फ़ोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आप इसका देख रहे होंगे, यूज़ हो रहा है इस टाइम जो आपके और हमारे दैनिक जीवन में जो हमको देखने को मिलता है। ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैंने बताया आपको। किसी भी शादी में आपने देखा होगा, किसी भी और फंक्शन में आपने देखा होगा कि जहाँ पे शूटिंग का काम कैसे होता है, आपका जो कंट्रोल करने वाला एक पर्सन रहता है, वो एक जगह बैठा रहता है, अपने मोबाइल से उसको एक रिमोट रहता है, वहाँ से वो ऑपरेट करता है। ड्रोन को जहाँ उसको ले जाना रहता है, वहाँ से बैठे-बैठे ड्रोन को उड़ाता है। उसके बाद उसको वहीं से एक जगह से ऑपरेट करता है और ड्रोन सभी जगह जाता रहता है और सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है? उसी ड्रोन में हमारा कैमरा लगा होता है और उसी कैमरे के द्वारा सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है? इससे क्या हेल्प हो रहा है? इससे ये हेल्प हो रहा है कि पहली बात तो जो हमारा पर्सन है वीडियोग्राफी का, उसको कहीं भी जाना नहीं पड़ रहा है, किसी भी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में जाना नहीं पड़ रहा है। केवल आप उसको एक जगह बैठना है और ऊपर से अपना सब कुछ बस कंट्रोल करना है और उसको ऑपरेट करके चलाना है। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मैंने बताया है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का और सेकंड नंबर हमारा पार्ट है इसके डेफिनेशन का। तो इसका डेफिनेशन भी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड है, मिलता-जुलता है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेसिकली कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या? तो आप इसका चाहें तो खुद से भी इसका अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो डेफिनेशन। मैं आपको कुछ दूसरे लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आप अपने लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इसके साथ-साथ आपने इसका एग्ज़ाम्पल अपने दैनिक जीवन में किसी भी जगह पे देखा है ड्रोन का यूज़ होते हुए, तो भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या एग्ज़ाम्पल फेस किया है या फिर किस एग्ज़ाम्पल को आपने देखा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया, जो वीडियोग्राफ़ी होती है उसका, वैसे ही आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए, डेफिनेशन की बात की जाए तो ड्रोन एक आकाशीय वाहन को संदर्भित करता है जो एक पायलट से दूरस्थ आदेश प्राप्त करता है या स्वतंत्र उड़ान के लिए सॉफ्टवेयर पर निर्भर होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक उच्चतम गति वाला और स्वतंत्रता से उड़ने वाला आपातकालीन विमान है। ठीक है? तो बेसिकली ड्रोन एक क्या है, आकाशीय वाहन है और जो एक पायलट दूर से आदेश को प्राप्त करता है और स्वतंत्र रूप से उड़ान के लिए सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहता है। वही चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि पायलट मतलब वही जो ऑपरेट करता है, ड्रोन को जो कंट्रोल करता है, वो सॉफ्टवेयर रिमोट कंट्रोल जो उसके पास रहता है, मोबाइल से भी वो कंट्रोल करता है, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है, उससे वो कंट्रोल करता है और उसके बाद उसी मोबाइल में सब कुछ देखता रहता है। उस वीडियो को कैमरे के द्वारा जो जो रिकॉर्ड होता है सब मोबाइल में दिखता है और ड्रोन ऊपर से चलता रहता है। ठीक है? तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लगातार संवाद करता है और स्वचालित रूप से कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया होता है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी गतिविधि उनके विमानन यंत्रों, सेंसर, कंप्यूटिंग प्रणालियों और स्वतंत्रता रूप से काम करने की क्षमता पर आधारित होती है। वीडियोग्राफी, खोज और बचाव, कृषि और परिवहन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है? वही चीज़ आपको बताया गया है। थोड़ा सा मतलब देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट और डिफिनेशन पार्ट में ज़्यादा सिमिलरिटी यही है कि यह एक इंट्रो पार्ट है। आपको समझना है अपने लैंग्वेज में कि एक्चुअल में ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या। मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में डिफिनेशन बता दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एग्जांपल बता दिया, किस क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है वो बता दिया। अब आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है अपने दैनिक जीवन में या फिर आपने कहीं पर भी सुना है, कहीं पर भी देखा है कि ड्रोन का यूज़ हम लोग किस क्षेत्र में कर रहे हैं या फिर कैसे कर रहे हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में वो एग्जाम्पल बताना है जो आपने अपने दैनिक जीवन में रिलेट किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है? उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। और उसके साथ साथ ये दोनों टॉपिक में अगर कहीं भी इशू है इंट्रोडक्शन पार्ट में या फिर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जरूर से लिख के भेजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने थर्ड नंबर टॉपिक की तरफ चलेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री कौन सी है। ठीक है?
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सो क्लास 10 कंप्यूटर में ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड और टॉपिक नंबर थर्ड, ठीक है। टॉपिक नंबर जो हमारा फर्स्ट था उसमें हमने कंप्लीट किया था इन टॉपिक को, जैसे कि इंट्रोडक्शन का पार्ट था, अबाउट ड्रोन टेक्नोलॉजी का, और डिफिनेशन का पार्ट था, ठीक है। तो ये दो टॉपिक कंप्लीट हुए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, और ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड। इसमें हम देखने वाले हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का इतिहास, ठीक है। मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी कब डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, किस प्रकार शुरू में उसका यूज़ किया गया था, कहाँ यूज़ किया गया था। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस टॉपिक में, क्योंकि इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि सबसे पहले किस सन में, कहाँ पर, किसने यूज़ किया, इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वन लाइनर भी बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आपको समझना है, थोड़ा बहुत आपको याद भी करना रहेगा। जैसे हमारा इतिहास में देखें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो काफ़ी पुराना है। पहले ड्रोन का उपयोग जंग में जासूसी और अन्य गोपनीय जानकारी जुटाने के लिए किया जाता था, ठीक है। जो पहले, सबसे पहले जो हमारा ड्रोन है उसका यूज़ इसीलिए किया जाता था, जासूसी के लिए किया जाता था। जब कोई भी लड़ाइयाँ होती थी, जंग होती थी, तो उसमें जासूसी का काम और जो भी हमारा गोपनीय काम होता था वो काम होता था ड्रोन के द्वारा। जैसे वहाँ की फ़ोटोज़ लाना, वहाँ के एरिया का वीडियोज़ लाना, वहाँ के एरिया का स्ट्रक्चर लाना कि वहाँ का बॉर्डर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब ड्रोन के द्वारा आता था, वहाँ का इमेज, ठीक है। पहली बार 1849 में बैटल ऑफ वर्थ नामक जंग में एक प्रकार का ड्रोन उपयोग किया गया था। सबसे फर्स्ट टाइम, ठीक है, सबसे प्रथम बार सन 1849 ईस्वी में बैटल ऑफ वर्थ नामक जंग में, ठीक है, वार का नाम है बैटल ऑफ वर्थ, ये हमारे जंग का नाम है बैटल ऑफ वर्थ, इसको नोट कर लेना। एक प्रकार का ड्रोन का उपयोग किया गया था। उस समय उत्तरी अमेरिका में सिविल युद्ध हो रहा था, ठीक है। कहाँ पे सिविल युद्ध हो रहा था? उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार का युद्ध हो रहा था? सिविल युद्ध हो रहा था सन 1849 ईस्वी में, और उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ वर्थ। और यूनियन फोर्सेस ने अपने विरोधियों को स्थाई से जासूसी करने के लिए बेहतरीन तरीका खोजा था, ठीक है। तो जो हमारे यूनियन फोर्सेस थे वहाँ के, उन्होंने अपने जो भी अगेंस्ट में थे, उनके जो भी विरोधी थे, उनकी जानकारी के लिए इस तकनीक का यूज़ किया, ठीक है। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी ड्रोन से कंट्रोल करने की एक तकनीक खोजी थी। टेलीविज़न कैमरे में उसको लगाकर और रेडियो संचार के साथ यह विमान लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा, ठीक है। पहले देखो ड्रोन को कैसे यूज़ किया जाता था, कैसे उसको बनाया गया। पहले कैसे बनाया गया? फोटोग्राफी ड्रोन से कंट्रोल करने की तकनीक खोजी थी, ठीक है। फोटोग्राफी ड्रोन से कंट्रोल करने की टेक्निक खोजी थी। टेलीविज़न कैमरे को उसमें लगा करके, किस कैमरे को लगाया गया? टेलीविज़न कैमरे को, और रेडियो संचार के साथ यह विमान लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। सन 1970 के दशक में ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग होने लगा, और उस समय ड्रोन का व्यापक उपयोग रेडियो कंट्रोल वाले विमानों से हुआ करता था, ठीक है। तो सन 1970 के दशक में ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा, और इसका उपयोग रेडियो कंट्रोल वाले विमानों से हुआ करता था, ठीक है। पहला बिना पायलट वाला वाहन या फिर कह लें ड्रोन ब्रिटेन और अमेरिका में पहले विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया गया, ठीक है। जो हमारा पहला ड्रोन विदाउट पायलट वाला विकसित किया गया, वह कब विकसित किया गया? ब्रिटेन और अमेरिका के बीच पहले विश्व युद्ध के दौरान इसको किया गया था। ब्रिटेन का एरियल टारगेट, एक छोटा रेडियो नियंत्रित विमान का मार्च 1917 में पहली बार परीक्षण किया गया था, ठीक है। किसका परीक्षण किया गया था? ब्रिटेन का एरियल टारगेट, ठीक है। जबकि अमेरिका का एरियल टापेडो, जिसे केटरिंग बग नाम से जाना जाता है, अक्टूबर 1918 में पहली बार उड़ान भरा। यद्यपि दोनों उड़ानों का परीक्षण किया गया, लेकिन उन्हें युद्ध में प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन, सबसे पहला जो हमारा ड्रोन
लॉन्च किया गया, यूज़ किया गया, विकसित किया गया ड्रोन टेक्नोलॉजी को, उसका नाम ब्रिटेन ने किया 1917 में, और उसको इसने नाम दिया था एरियल टारगेट, ठीक है। और इसको नियंत्रित कैसे करते थे? रेडियो नियंत्रित विमान, ठीक है। 1917 में पहली बार परीक्षण किया गया था, जबकि जो अमेरिका ने परीक्षण किया था 1918 में जो है परीक्षण किया था, और इसका नाम उन्होंने दिया था केटरिंग बग, ठीक है। लेकिन इनका यूज उन्होंने युद्ध के दौरान नहीं किया, केवल परीक्षण करके उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये था हमारा ड्रोन का हिस्ट्री। आई होप आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। और फर्स्ट टॉपिक सेकेंड टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी आप जरूर से पढ़िए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिससे उनका हेल्प हो। चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी, और उसमें कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनको अभी कवर करना बाकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी में 4th नंबर टॉपिक, जिसका नाम है हमारा ड्रोन प्रौद्योगिकी की विशेषताएं, या फिर इंग्लिश में कह लें कि जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी क्या क्या मेन फीचर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारे ड्रोन को क्या करता है, जो हमारे ड्रोन को अत्यंत उपयोगी बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूँ, जैसे 8 से 9 फीचर्स बताने वाला हूँ ड्रोन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। पहला जो है हमारा वो है दूरस्थ नियंत्रण। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट जो है वो टॉपिक से ही समझना है, जिससे आप अगर सेम टू सेम ये भी ना लिख पाओ तो अपने खुद से बना करके लिख लेना। तो इसलिए टॉपिक की जो हेडिंग है वो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है हमारा जो हेडिंग वो है हमारा दूरस्थ नियंत्रण, या फिर कह लें पहला हमारा जो फीचर है ड्रोन टेक्नोलॉजी का वो है दूरस्थ नियंत्रण। इसमें क्या होता है, जो हमारा दूरस्थ नियंत्रण ड्रोन होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है, ठीक है। यह जो दूरस्थ नियंत्रण टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ड्रोन एक उड़ाने वाला यान होता है जिसे दूरस्थ स्थान से नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए ड्रोन पर लगाए गए उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित होते हैं, या सॉफ्टवेयर संगठनिकता का ध्यान रखते हुए ड्रोन के ऊपर नियंत्रण रखता है, जिससे उसे स्वतंत्र या दूरस्थ से उड़ाने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला फीचर कि ड्रोन को हम लोग कहीं पर भी उसको उड़ा सकते हैं, कितना भी ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं, कितनी भी दूरी तक उसको उड़ा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे, दूर से रह करके कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ड्रोन के ऊपर हमको बैठ के जाना है, उसको कंट्रोल करना है कि ड्रोन को हमको आगे ले जाना है, ऊपर ले जाना है, या फिर किधर भी ले जाना है। तो हमको क्या करना है, कहीं पे भी हम आराम से एक जगह बैठ सकते हैं, दूर से बैठ करके अपने ड्रोन को हम लोग जितना ऊंचाई, जितना लेंथ, जितना हाइट हम देना चाहें वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं बैठे बैठे। तो ये पहला फीचर है जो हमारे ड्रोन का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। सेकंड फीचर हमारा स्वचालित परिचालन, ठीक है। स्वचालित परिचालन का मतलब खुद से चलना उसका, ऐसा नहीं कि उसको हमको चलाना पड़ेगा, हमको केवल कंट्रोल करना है, बाकी वो खुद से चलेगा। और खुद से कैसे चलेगा, सब कुछ सेंसर के द्वारा, सब कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा। तो जो हमारा स्वचालित परिचालन होता है वो ड्रोन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें सॉफ्टवेयर और संयंत्रित योजनाएं होती हैं जो ड्रोन को स्वचालित रूप से उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करती हैं। ये योजनाएं जो होती हैं वो ड्रोन को स्वतंत्रता से उड़ाने, मार्ग पर निरंतरता से चलाने, किसी निश्चित क्रिया को स्वचालित रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। स्वचालित परिचालन वाले ड्रोन में एक समन्वती सेंसर सिस्टम होता है जिसे अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने और नियंत्रण करने में मदद करता है, ठीक है। इसमें एक सेंसर होता है जिससे वो अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको वो समझ पाता है। यह सिस्टम अलग अलग सेंसर जैसे जीपीएस पर आधारित होता है, जीआईएस होता है, कैमरा होता है, हाई क्वालिटीज वोल्टेज सेंसर आदि इसमें उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। हम सभी को पता है इसमें, क्योंकि ड्रोन जो होता है हमारा कहीं पर भी जा सकता है, तो उसके लिए उसके अंदर जो होती है सभी जो होती है टूल्स अच्छी तरीके से वर्क करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो खुद से उड़ेगा, उसको हमको नहीं चलाना है, हमको बस केवल बैठ के कंट्रोल करना होता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, स्वचालित परिचालन। थर्ड है हमारा उच्च रोमांचक अनुभव। तो हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से लोगों को उच्च रोमांचक अनुभव मिलता है। ड्रोन से उच्च ऊंचाई से नज़र
देखने, वीडियो, फोटो खींचने, लड़ाई और खेल अनेक कार्य किए जा सकते हैं। ड्रोन अपनी विमानन क्षमता के कारण आकाशीय क्षेत्रों में स्थानांतरण करने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, इससे जो हमारे यूजर होते हैं या फिर कस्टमर होते हैं विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, जंगल, नदी, झील के किनारे। इसके द्वारा विशेष संग्रह और आभूषण की तस्वीरें और वीडियो बनाए जा सकते हैं, जो एक अद्वितीय और रोमांचक दृश्य प्रदान करता है। ठीक है, थर्ड फीचर हमारा क्या है ड्रोन का? उच्च रोमांचक अनुभव। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी एक पहाड़ है जिसपे हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमको पहाड़ के ऊपर का सीन देखना है। पहाड़ के ऊपर क्या है, कैसा है वहाँ का नज़ारा, वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम अपने ड्रोन को उतने हाइट तक उड़ाएंगे, नीचे बैठ के बस कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, कैमरे के द्वारा पूरा जो सीन रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा, जिससे हमें उस दृश्य को नीचे ही अपना जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से भी बैठे बैठे उसको देख सकते हैं विदाउट वहाँ पे गए। ठीक है, और बहुत से लोग अब ड्रोन के द्वारा शूटिंग कर रहे हैं, क्लिप्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको एडिट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है ड्रोन के द्वारा थोड़ा अलग अलग तरीके से हमको एक्सपीरियंस फील होता है उन वीडियोस का, जो हमारा फोटोज होता है, क्लिप्स होता है। तो जो हमारे सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ड्रोन के द्वारा उसको रिकॉर्डेड किए जाते हैं। तो ये जो फीचर है बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़फुल है और ये बहुत अट्रैक्टिव बनाता है हमारे ड्रोन की जो फोटोग्राफी होती है इन सब चीज़ों में। ठीक है, फोर्थ है हमारा विस्तृत उपयोग। तो जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जांच के लिए ड्रोन का उपयोग, संचार, मीडिया के लिए, जल के लिए, जंगल के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए, अनुसंधान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर समीक्षा के लिए और आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार के लिए। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। फिफ्थ है हमारा रख रखाव। तो हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे मॉडल जो होते हैं वो दुर्लभ बनाए जाते हैं, जो संभवतः केवल कुछ ही दिनों तक काम करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरीके से रखवाली करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ नंबर हमारा फीचर्स है ड्रोन का वो है हमारा रख रखाव। क्योंकि ड्रोन होता है वो मशीन उपकरण है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करना होता है, जिससे उसके जब अंदर के जो टूल्स हैं, जो भी सेंसर्स हैं, ये जो है वो खराब ना हो, नहीं तो हमारा ड्रोन बहुत जल्द खराब हो जाएगा। सिक्स है हमारा नियंत्रण तंत्र। ठीक है, कंट्रोल टूल जो होते हैं, कंट्रोलिंग टूल। तो हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर मूल तंत्र दृश्य नियंत्रण होता है। इसका उपयोग उच्च ऊंचाई से फोटो और वीडियो खींचने में तथा कम ऊंचाई से नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो जो हमारे नियंत्रण के जो टूल होते हैं कंट्रोल करने वाले, उसका जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर्स है ड्रोन में, जिससे वो सब कुछ नियंत्रण का कार्य होता है। सेवंथ नंबर होता है हमारा सेंसर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया सेंसर ड्रोन के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है। इम्पॉर्टेंट जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सेंसर ड्रोन के लिए जो कंपोनेंट होता है, जो उसे विभिन्न तरीके से विशेष जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डेटा को पैरामीटर्स से नापने और यूज़र को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेंसर जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि सेंसर जो होता है वो क्या करता है, सेंस करता है। ठीक है, जैसे सेंसर, जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे मॉल होते हैं, मॉल या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि लिखा होता है धूम्रपान निषेध है और वहाँ पे एक अलार्म लगा होता है। ठीक है, इसी चीज़ के लिए, धूम्रपान के लिए। अगर कोई भी कुछ ऐसा करता है, ठीक है, तो वो अलार्म क्या होता है, अलार्म स्टार्ट हो जाता है, अलार्म शुरू हो जाता है, जिससे वो कैसे, अलार्म को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई धूम्रपान कर रहा है। उसके अंदर एक सेंसर लगाया जाता है। ठीक है, और सेंसर में जैसे ही वो धूम्रपान की जो सामग्री, वो उसकी जो धुएं हैं वो वहाँ पे जाती है, वो सेंसर गेट कर लेता है और उसके बाद उसका अलार्म ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेंसर इस तरीके से काम करता है। जैसे आपके मोबाइल में एक सेंसर होता है, जब आपके मोबाइल में उसको फेस दिखता है, उस सेंसर के सामने फेस आता है, तब आपके मोबाइल का जो लाइट है वो ऑन हो जाता है, अदरवाइज वो लाइट ऑफ हो जाता है। बहुत सारी सेंसर्स हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते होंगे। अगर आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल याद हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, जिससे आपके साथ साथ उन सभी बच्चों को पता चल जाए वो एग्जाम्पल। थर्ड है, 8 नंबर और लास्ट हमारा फीचर्स है वो है हमारा संगठन और नेटवर्क। नेटवर्क ड्रोनों के बीच संचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक
कि ड्रोन को नेटवर्क के माध्यम से एक साथ काम करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए क्षमता होती है। नेटवर्क के माध्यम से एक ड्रोन को अन्य ड्रोन से दृश्यों और जानकारी साझा करने की क्षमता होती है, जिससे यूजर बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा नेटवर्क ड्रोनों के बीच संचार पर निर्भर करता है। ठीक है, नेटवर्क क्यों जरूरी है? नेटवर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो एक ड्रोन से दूसरे ड्रोन या फिर एक ड्रोन से कस्टमर, हमारा जो यूज़र है, उस तक जो डेटा का जो है संचार नहीं हो पाएगा, और अगर संचार नहीं हो पाएगा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, ड्रोन का कोई यूज़ ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए नेटवर्क जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये इसका मेन फीचर्स है। तो ये 8 फीचर मैंने आपको बताया है। अगर 4 नंबर में आता है तो आप 5 फीचर भी लिख दोगे इसमें से, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में आता है तो आप 2 फीचर लिख दो, 3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो फीचर है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनका भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सो क्लास 10th में हमारा कंप्यूटर में चल रहा था चैप्टर नंबर 13th, ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे चैप्टर का नाम है। और बेसिकली हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। 5th नंबर टॉपिक हमारा है ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग। ठीक है, तो कौन कौन से वो फील्ड हैं जिसमें हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार और कैसे यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे इन डिटेल्स में आपके इस टॉपिक में, 5th नंबर टॉपिक के अंदर। ठीक है, और इसके जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी पता है, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ दे दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको ऐड किया जाता है डेली, वहाँ पे जितने भी लेक्चर रहते हैं ऑलरेडी अपलोडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप चेकआउट कर लेना, जिससे कोई भी आपका कन्फ्यूज़न रहता है तो कोई भी डाउट रहता है वहाँ पे आप कमेंट कर देना, समझ लेना जो भी टॉपिक रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको ऑलरेडी सभी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी होता है, मेन ड्रोन प्रौद्योगिकी जो है, उसका हम लोग बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप अपने दैनिक जीवन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, डेली लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। अब थोड़ा चलते हैं अपने कुछ टाइप्स के बारे में। पहला यहाँ पे टाइप दिया गया है जैव और उपजाऊ। ठीक है, तो क्षेत्रों में उपयोग होने वाले जैव और उपजाऊ क्षेत्रों में उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग जैव और उपजाऊ क्षेत्रों में करने के लिए भी किया जाता है। ड्रोन विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बीज, कीटनाशक और उर्वरक को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन तैयार हुई फसलों की निगरानी करते हैं, जो कि कृषकों को समय पर उपज को बेचने की जानकारी देने में मदद करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होता है, इसका हम लोग यूज कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार करते हैं। जैव और उपजाऊ आप हेडिंग बना सकते हो, या फिर आप कृषि के क्षेत्र में भी आप कर सकते हो हेडिंग, दोनों आप कर सकते हो। तो जो हमारे बहुत सारे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, बहुत ज़्यादा जिन्होंने फसल लगाया हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो उनका खेत होता है, उसमें जो भी बीज होता है, कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, या फिर खाद उर्वरक, जो भी उनको उसमें फैलाना होता है, उन खेतों में वितरण करना होता है, सभी जगह पहुंचाना होता है, डालना होता है, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए वो ड्रोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ड्रोन का यूज़ क्यों करते हैं? ड्रोन का यूज़ करते हैं जो भी हमारा तैयार फसल होता है उसका निगरानी करने के लिए। ठीक है, उसके जैसे कोई उसको पशु या फिर कोई भी व्यक्ति आकर के उसका हानि ना पहुंचाए, उसके लिए भी वो ड्रोन का यूज़ करते हैं, जिससे वो ड्रोन उसका निगरानी करता रहे और सब कुछ उसको देखता रहे, और कैमरे के द्वारा सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे और लाइव वहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा समाचार। तो पत्रों और मीडिया में उपयोग ड्रोन प्रौद्योगिकी को पत्रों और मीडिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन को उच्च ऊंचाई पर उड़ाकर रैलियों और प्रदर्शन में जुड़ी तस्वीरों, वीडियो शूट किए जाते हैं, जिन्हें समाचार पत्रों की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाते हैं। ठीक है, तो समाचार के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा रहा है? बहुत सी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, जहाँ पर उतना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि फील्ड में से जा कर के
खड़े होकर के वहाँ पे रिकॉर्ड करना। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का, ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, उसको उड़ा दे रहे हैं हाइट पे ले जा कर के, और जो भी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ वहाँ से, चाहे फोटो हुआ चाहे वीडियो हुआ, सब कुछ ड्रोन से रिकॉर्ड करके उसके बाद शूट करके, उसके बाद जो भी उनको जहाँ पर भी अपने वेबसाइट पर कहीं पर भी यूज़ करना है उसको यूज़ कर ले रहे हैं। थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है सुरक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग सुरक्षा हेतु निगरानी के लिए भी किया जाता है। ड्रोन को सीमावर्ती क्षेत्रों और सीमा क्षेत्रों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन ड्रोन में कैमरे, स्पेशल सेंसर जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट सेंसर, टारगेटिंग सिस्टम शामिल होते हैं, जो डेटा को संग्रहित करते हैं और निर्दिष्ट विस्तृत क्षेत्रों में होने वाली हलचलों को सूचित करते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। जो भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ अनहोनी ना हो, इसके लिए उस क्षेत्र में ड्रोन को तैनात किया जा रहा है, जिससे वो आकाशीय मार्ग से उसकी निगरानी करें, उस बॉर्डर की निगरानी करें। और वहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसे ड्रोन में बहुत सारे ऐसे सेंसर लगाए जाते हैं कि अगर कुछ भी अनहोनी हो रहा है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, तो वो क्या करेगा, सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, उसको समझेगा, फिर उसके बाद वो सिग्नल देगा, अपने जो भी उसका मेन ऑफिस रहेगा वहाँ पर भी उस सिग्नल को पहुँचाएगा, वहाँ पर उस फोटो शूट को पहुँचाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का, सुरक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है समुद्री जहाज और हवाई जहाज की निगरानी के क्षेत्र में। तो जो हमारा समुद्री जहाज होता है और हवाई जहाज होता है, उसकी निगरानी के लिए भी हम लोग ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ड्रोन होता है समुद्र जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के निकट जाकर निगरानी कर सकता है, और अगर कोई खतरा होता है तो हमें सूचित कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी यूज़ किया जा रहा है। ड्रोन समुद्री, जंगली, पहाड़ी क्षेत्रों के डाटा को संग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे सभी क्षेत्रों का, विस्तृत क्षेत्रों की जानकारी प्रदान हो सके। तो विज्ञान और अनुसंधान, रिसर्च के क्षेत्र में हम लोग कैसे ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे मानव नहीं जा पाता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जाने में, वहाँ पे हम लोग ड्रोन को भेजते हैं, ठीक है, हवाई मार्ग के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। वो ड्रोन हमारा ले जाता है वहाँ पे, और उस जगह की जो भी डेटा रहती है सभी चीज़ों को लेकर आता है और हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। 6 नंबर हमारा ऑप्शन है खोज के क्षेत्र में। तो ड्रोन प्रौद्योगिकी खोज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ड्रोनों में एक विशेष संग्रहण का उपयोग किया जाता है जो खोज विस्तारकों को संग्रहित करता है और डेटा का एक स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है। तो ड्रोन के अंदर हम लोग ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और कुछ ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिनको आपके माइंड में सेट करना है कि हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। खुद से सोचना है, खुद से समझना है, उसके बाद अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। माइनिंग और निगरानी के क्षेत्र में, तो खनिज संसाधनों की पहचान और निगरानी के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ड्रोन को खनिज समीक्षा के लिए विस्तृत खनिज क्षेत्रों में भेजा जाता है, और इससे प्राप्त डेटा को संग्रहित, जो हमारा संग्रहित डेटा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग माइनिंग के क्षेत्र में करते हैं। फिर उसके बाद है अंतरिक्ष मिशन। तो अंतरिक्ष मिशन में हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान और मिशनों के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इन ड्रोनों में सेंसर और हाई क्वालिटी के तंत्र होते हैं जो आसमानी विश्लेषणों के उपयोगी होते हैं, ठीक है। और ये ड्रोन ज़्यादातर संगठनों द्वारा और उनके अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रहों को मॉनिटर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में ड्रोन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग किए जाते हैं। तो हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो हर जगह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। बहुत से बड़े बड़े जो हमारे क्षेत्र हैं, बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2-3 और बताया गया है। 9th नंबर आपको बताया गया वाणिज्यिक उपयोग। तो ड्रोन को वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। ये तीव्र गति से वाणिज्यिक डिलीवरी के लिए उपयोग होते हैं। इसके इस्तेमाल से परिवहन का खर्च कम किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में विभिन्न ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजॉन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, स्विगी इत्यादि ड्रोनों के उपयोग से अपने ग्राहकों तक जो भी उनकी सर्विसेज है उसको पहुंचा रही है, ठीक है।
तो डिलीवरी के क्षेत्र में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रोन का उपयोग हो रहा है, बेसिकली इस टाइम हो रहा है। बहुत से ऐसे सिटी हैं जो पूरी तरीके से डेवलप हैं, वहाँ पे ड्रोन के द्वारा जो है डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की। जैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी वेबसाइट है, तो अभी आपके पास आते हैं डिलीवरी बॉय। तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड सिटी हैं, शहर हैं, जहाँ पर वो डिलीवरी होती है उन प्रोडक्ट की ड्रोन के द्वारा। ड्रोन के द्वारा वो सेंसर्स होते हैं, सब कुछ वहाँ पे प्री डिफाइंड होते हैं। फिर वो ड्रोन आपके एड्रेस पे जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे डिलीवर कर देता है। निर्वाचन के क्षेत्र में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो जो हमारा ड्रोन है निर्वाचन के क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो हमारी चुनावी क्षेत्र की सुरक्षा है, निगरानी है, उसमें सहायता हो सके। ड्रोन का उपयोग चुनाव के दौरान नकली वोटिंग रोकने और असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा मेन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा जो हर जगह कॉमन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका सुरक्षा निगरानी। ये पार्ट आपको हर जगह कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो इनको आप लोग नोटेट करिएगा, जो भी कॉमन पार्ट रहते हैं उनको आप लोग समझिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जो पर्यटन और फिल्म निर्माण, इसमें तो हर जगह हो रहा है ड्रोन का, ठीक है। जो भी मूवीज बन रही है उसमें ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ड्रोन के द्वारा शॉट जो है शॉट्स हैं लिए जा रहे हैं, ठीक है। वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, और इसका जो है यूज़ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तो आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी देखने को मिल रहा होगा। आपने क्रिकेट देखा होगा तो आपको जो भी बहुत सारे क्रिकेट में आपने देखा होगा शॉट्स देखने को मिलते होंगे, ड्रोन के द्वारा दिखाए जाते हैं। व्यू जो होते हैं वो ड्रोन के द्वारा दिखाया जाता है। आपने देखा होगा स्टेडियम के बाहर का व्यू आपको दिखाया जाता है, स्टेडियम के ऊपर का व्यू भी दिखाया जाता है, स्टेडियम का व्यू भी दिखाया जाता है कभी कभी। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आप देखते हो, ठीक है। बस आप नोट नहीं करते हो क्योंकि आपने उसको अभी यूज़ नहीं किया है, या फिर आपने उसको समझा नहीं कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप शादी में जाते होगे, शादी में आपने देखा होगा ड्रोन के द्वारा वीडियोज़ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, बस आपको अभी क्या करना है, उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस किस एरिया में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आप खुद से इन चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुकक्षा 10वीं के जो सभी छात्र कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो गया है, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 13 का 6 नंबर टॉपिक, ठीक है। और इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनका आपको लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले उसको जरूर से पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक ये है ड्रोन टेक्नोलॉजी का वर्गीकरण, या फिर कह लें कि ड्रोन प्रौद्योगिकी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो आपको पढ़ना है। ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली जो हमारा ड्रोन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला होता है हमारा हवाई जहाज ड्रोन, सेकेंड होता है हमारा मल्टी रोटर ड्रोन, और थर्ड होता है हमारा हाइब्रिड ड्रोन। मैं आपको इसका एग्जाम्पल पिक्चर के साथ दिखाऊंगा जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट। तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली हवाई जहाज ड्रोन होते क्या हैं, ठीक है। तो हवाई जहाज ड्रोन विमानों के समान होते हैं जो उच्च ऊंचाई में उड़ते हैं। इन्हें लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए बनाया गया होता है, और इनका उपयोग स्पाइजर, सीमा सुरक्षा, जासूसी और विज्ञान आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें एक जेट इंजन होता है। यह जेट इंजन ड्रोन को उच्च स्तर पर उठने में मदद करता है और उससे अधिक दूरी तक उड़ाने में सक्षम बनाता है। इन ड्रोन का उपयोग सैन्य क्षेत्र में जासूसी और गतिविधियों के लिए किया जाता है। इन ड्रोन की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं, और उन्हें अनुमति देते हैं कि वो बड़े से बड़े क्षेत्रों के बीच में भी आसानी से यात्रा कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में के बारे में, के ड्रोन के बारे में हमने बात की है, ये हमने बात की है हवाई जहाज ड्रोन, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका मेनली यूज़ हम लोग करते हैं स्पाइज और सीमा सुरक्षा, जो बॉर्डर्स होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, जासूसी के लिए करते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रकार का जेट इंजन होता है जो इसको ज़्यादा ऊंचाई तक, उच्च ऊंचाई तक उड़ने में मदद करता है, लंबे समय तक
उड़ने के काबिल बनाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो इसको और भी ज़्यादा उत्तम बनाते हैं, ठीक है। तो आइए एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ हवाई जहाज ड्रोन का। हवाई जहाज जो ड्रोन का एग्जांपल है वो यहाँ पे आप एक इस पिक्चर को देख सकते हो। कुछ इस टाइप से होते हैं हमारे हवाई जहाज वाले जो ड्रोन होते हैं, ठीक है। आप गूगल करके भी इन इमेजेस को देख सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप का क्वालिफिकेशन में। जो हमारा ड्रोन का क्वालिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा मल्टी रोटर ड्रोन। तो जो हमारा मल्टी रोटर ड्रोन होता है वो बहुत छोटे उड़ने वाले उपकरण होते हैं जो 4 से 8 रोटर्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। मल्टी रोटर ड्रोन में बहुत सारे छोटे छोटे रोटर होते हैं जो एक साथ चलते हैं और ड्रोन को उड़ने में मदद करते हैं। इन ड्रोन के पास अलग अलग लंबाई और वजन के साथ साथ अलग अलग क्षमताओं वाले बैटरी होते हैं। इन ड्रोन का उपयोग अधिकतर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो संपादन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा मल्टी रोटर ड्रोन होता है उनका हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? उनका हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। आपने मैरिज में जो देखा होगा ड्रोन, वो मल्टी रोटर ड्रोन होते हैं जिससे वीडियोस की शूट होती है, वेडिंग वीडियो की। तो वो जो ड्रोन हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे वो यूज़ होते हैं हमारे मल्टी रोटर ड्रोन। अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है हमारा मल्टी रोटर ड्रोन का एग्जांपल। इसमें देखिए कितने ज़्यादा रोटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 6 लगे हुए हैं, किसी में 8 लगे होंगे, ठीक है। तो मल्टी रोटर ड्रोन इस टाइप का होता है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ हम लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इस टाइप में करते हैं, ठीक है। देखो इसको भी देख लीजिए, इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मल्टी रोटर ड्रोन इस टाइप का होता है, ये अलग होता है। जैसे ये वाला भी आपने देखा होगा कहीं पे, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सब गूगल से मैं यूज़ कर रहा हूँ आप सभी को केवल पढ़ाने के लिए और चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। तो मल्टी रोटर ड्रोन इस टाइप का होता है। देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इससे यहाँ पे आपके जो वीडियोस, क्लिप्स ये सब शूट होते हैं। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन में थर्ड टाइप से वो है हमारा हाइब्रिड ड्रोन। तो हाइब्रिड ड्रोन जो होते हैं वो कम से कम एक एरोप्लेन रोटर वाले ड्रोन होते हैं जो स्थिर एवं संचालन में अधिक अनुकूल होते हैं। इनके रोटर ड्रोन के साथ जुड़े होते हैं जो उन्हें उड़ाने में और उनकी चालकता को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हाइब्रिड ड्रोन जो होते हैं इनका उपयोग उच्च टार्क और शक्तिशाली प्रदर्शन की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए किया जाता है। इन ड्रोनों की बैटरी सामरिक चार्जिंग के समय पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होती है जिससे इनका यात्रा समय बढ़ता है और विस्तृत क्षेत्रों में लंबी दूरी को कवर करने की क्षमता प्राप्त होती है, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए, सरकारी और आर्थिक कार्य के लिए, आपातकालीन जो सर्विसेज होते हैं उनमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हाइब्रिड मतलब इसके अंदर जो दोनों पावर होती हैं, दोनों टाइप्स के जो हमारे ड्रोन होते हैं, मेन हवाई जहाज वाले जो ड्रोन है और उसके बाद मल्टी रोटर वाले जो ड्रोन है, इन दोनों की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती है हाइब्रिड ड्रोन में, ठीक है। तो हाइब्रिड ड्रोन का एक दो एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें देख लो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई। इसमें इसकी जो चालकता समय, मतलब कि ज़्यादा दूरी ये तय कर पाए, इसके लिए इसमें क्या करते हैं, पेट्रोल इंजन द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक है। जिससे अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है तो भी क्या होती रहेगी, चार्ज होती रहेगी, वो चलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हाइब्रिड ड्रोन में हमको देखने को मिलती है। अभी इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा हाइब्रिड ड्रोन का जो एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है। कैसे बेस्ट एग्जांपल है? इसमें देखो रोटर भी लगे हुए हैं, रोटर जो लगे हुए हैं मल्टी रोटर ड्रोन में लगे होते हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, और हवाई जहाज जो ड्रोन होता है वो इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का ये भी होता है, मतलब दोनों क्वालिटीज़ इसमें जहाँ पे हमको मिलती हैं वो होती है हमारी हाइब्रिड वाली ड्रोन। और वो कौन कौन सी होती हैं उसका आपको एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया है। हाइब्रिड ड्रोन जो होती है उसमें जो हमारा हवाई जहाज ड्रोन होता है और जो हमारा मल्टी रोटर ड्रोन होता है, इन दोनों की क्वालिटीज़ उसमें होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक कवर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से अगर आप प्रीवियस करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक में इशू है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करिएगा, जिससे हम आपको बेटर टू बेटर हेल्प कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपके कोई भी डाउट जो है वो शेष नहीं रहने चाहिए। अगर कुछ भी आपके माइंड में सवाल है, कुछ भी आपको लग रहा है क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी आपका इस चैप्टर के रिलेटेड कोई और आपको टॉपिक जानना है, बाकी तो हमने सभी टॉपिक जितना इस चैप्टर में है वो आपको पढ़ा दिया है, वो आपको समझा दिया है। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहें तो खुद से बना सकते हैं, जो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए।
खुद से बनाओगे आप तो चीज़ों को समझोगे, एक बार आप खुद से लिखोगे पढ़ोगे तो आपके लिए रिवीजन टाइम में केवल एक बार देखना रहेगा, बाकी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, रिवाइज हो जाएंगी बहुत जल्द। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी जितना आपको इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक था उसको पढ़ा दिया गया है, 13 नंबर चैप्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी हेल्प हो सके। सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का इस वीडियो में वेलकम है। कक्षा 10वीं का हमारा कंप्यूटर में चल रहा है चैप्टर नंबर 13, और चैप्टर नंबर 13 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 13 हमारा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके सभी जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो गए हैं, एक एक टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से टॉपिक्स थे? वो ये टॉपिक्स थे जो इसमें इम्पोर्टेंट थे और जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। तो इसको सब कवर किया गया है, ये सब आपको इसके बारे में बताया गया है डिटेल्स में, वीडियो आपको लेक्चर पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट आज का जो रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखो आपका जो पेपर होगा उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट में देना रहेगा। इसीलिए इस बार और पिछली बार भी बहुविकल्पी प्रश्नों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना था, ठीक है। तो इस बार जो छात्र हैं उनके लिए एडवांटेज है कि एक एक चैप्टर का मैं जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न हो रहा है उतना आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ड्रोन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 4 ऑप्शन, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? ड्रोन एक प्रकार का उड़ान यान है, ठीक है। और इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा इस चैप्टर के। अगर आपको इन लेक्चर्स का या फिर इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना जो भी जवाब है वो क्वेश्चन का, जैसे आपको सेकंड का बताना है तो 2 लिखिए, 2 टाइप करिए, उसके बाद आपको जो लग रहा है ए बी या फिर सी उसको टाइप करके कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। मनोरंजन, खेलना, जासूसी करना, नागरिक सेवा का संचालन करना, ठीक है। तो जो हमारा ड्रोन का जो सबसे मेन प्रमुख हमारा मोटो है, उद्देश्य है, वो है नागरिक सेवाओं का संचालन करना, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में, आपूर्ति श्रृंखला और पहुंच में, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो सभी क्षेत्र हैं इनमें ऑप्शन में जो सभी क्षेत्र दिए गए हैं हर जगह आपका ड्रोन का यूज किया जा रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ड्रोन के उड़ान यान में उपयोग होने वाले प्रमुख तंत्र क्या है, ठीक है। इंजन, संवेदक, वायुमंडल या फिर कैमरा, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैमरा, ठीक है। क्योंकि ड्रोन में अगर कैमरा नहीं होगा तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेन इसका इम्पोर्टेंट जो हमारा तंत्र है, सबसे प्रमुख तंत्र, वो क्या है? वो है हमारा कैमरा। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में अव्यावसायिक उपयोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा वो क्षेत्र है वो है विज्ञान के क्षेत्र में, वाणिज्यिक के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग अव्यावसायिक उपयोगों के लिए हो सकता है, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है ड्रोन का किस तरीके से होता है, ठीक है। जो हमारा ड्रोन होता है उसका नियंत्रण हम किस प्रकार से करते हैं? यहाँ पे नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण यहाँ पे मिस है तो उसको आप नोट कर लेना, यहाँ पे रहेगा नियंत्रण, ठीक है। मैं यहाँ से लिख के बता दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इस मिस्टेक को क्या कर लेना, अपने में एडिट कर लेना, या फिर अपने में जो भी आप क्वेश्चन को नोट कर रहे हो उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। कि आप ड्रोन का जो नियंत्रण है किस प्रकार से होता है या फिर किस तरीके से होता है। तो जो हमारा ड्रोन है इसका नियंत्रण हम लोग करते हैं रेडियो संकेतों के माध्यम से, ठीक है। मीन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सेवन नंबर क्वेश्चन की ड्रोन के उपयोग होने से कौन सी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज करके हम कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर ये सभी है, कोई भी सेवाएं, वाणिज्यिक उड़ान, नौकरी या फिर डिलीवरी की सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं सब हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न का, ड्रोन को किस तरीके से विशेष टेक्नोलॉजी उपकरण की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो उसका जो रीजन है वो है हमारा वीडियो कैमरा। ठीक है, उसमें वीडियो कैमरा का हम लोगों ने यूज किया है, इसको इम्प्लीमेंट किया है, जिससे वो विशेष टेक्नोलॉजी उपकरण की श्रेणी में, कैटेगरी में उसको शामिल कर दिया गया। तो इस चैप्टर से 8 प्रश्न हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में आपको जो इसके अति लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है 2 नंबर वाले, और उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, जिससे उनका भी जो प्रिपरेशन है, अगर उन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार नहीं किया है, तो अभी वो कर लें, प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो अभी आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपको एक बार रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर इजीली वो भी 101% करेक्ट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट कैटेगरी में जाइए, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कंप्यूटर के, उनके साथ आप शेयर करिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें और डेली लेक्चर को देखें और जुड़ें। धन्यवाद। सो क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर हमारा चल रहा था 13th, और चैप्टर नंबर 13th हमारा जो है वो है हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे बहुविकल्पी प्रश्न ऑलरेडी कवर हो गए थे अभ्यास प्रश्न के सेक्शन में, और आज का जो सेशन रहेगा उसमें कवर होने वाला है अति लघु उत्तरी प्रश्न। मतलब एक एक नंबर वाले भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो अति लघु उत्तरी जो क्वेश्चन आपको आते हैं उस श्रेणी में आ सकते हैं। इनका जो आंसर रहेगा वो एक लाइन में आपको लिखना रहता है। ठीक है, ज़्यादा आपको लॉन्ग में नहीं लिखना रहता है, केवल एक लाइन में बहुत छोटा सा आंसर रहता है। इसमें आपसे वही पूछा जाता है जो आपको केवल सिंगल वर्ड में बताया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके। उसके बाद आपको बताया जाएगा 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब ये 2-2 नंबर जो लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे, इसमें आपका प्रश्न कुछ इस टाइप से रहेगा कि आप उसको, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रोन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आपको बस थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताना है, 2 लाइन या फिर 3 लाइन में आप अगर लिख दोगे तो भी इसका 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और इन सब क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर अब उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरी प्रश्न 4 नंबर वाले जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले अपने अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। तो इसमें 10 आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। जैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है, इसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है, इसका एग्जाम्पल, इसकी क्षमताएं क्या क्या होती हैं, ड्रोन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन में कौन से ऊर्जा स्रोत मौजूद होते हैं, ड्रोन की बैटरी क्षमता क्या होती है, ठीक है, कितने समय तक इससे काम चलता है, या फिर ड्रोन के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा टॉपिक्स को पढ़ के, और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको 5 से 6 लेक्चर में कवर किया गया है पूरे टॉपिक को, तो उसको देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप एक एक टॉपिक को देखिए, अच्छे से समझिए और पढ़िए। उसके बाद इन क्वेश्चन का आप आंसर खुद से बनाइए, खुद से नोट्स के अंदर लिखिए, जिससे एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा। फिर आते हैं अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन के प्रमुख या फिर विभिन्न प्रयोगों में इसका क्या महत्व है, ड्रोन के व्यावसायिक और औद्योगिक प्रयोग में इसका योगदान कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ड्रोन के भविष्य की दिशा में कौन कौन से तात्पर्य और अवसरों को ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रोन को किस प्रकार, मतलब किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रोन के कैमरा के बारे में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और ड्रोन की ऊंचाई को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इन सब का आंसर भी आपको कहाँ से मिलेगा, लेक्चर में जाकर के, वो प्लेलिस्ट में जाकर के वो 6 लेक्चर आप देखिए, वहाँ पे एक एक टॉपिक आपको बताया गया, और ये जो क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिक में से लिए गए हैं। खुद से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम टाइम में आपको केवल एक बार उसको देखना रहेगा और इन क्वेश्चन का आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तरी प्रश्न, ये 4 नंबर वाले रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन है ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है, इसका काम क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों को विस्तार में बताइए।
ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है, पहले आप एक लाइन में इसको बताओ, इसका काम क्या है एक लाइन में, 2 लाइन में इसको बता दो, फिर उसके बाद प्रमुख उपयोग के बारे में बता दो। तो यहाँ पे टोटल 3 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, 4 नंबर वाले ये रहेंगे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, ड्रोन के प्रमुख भाग क्या होते हैं, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कृपया ड्रोन के विभिन्न भागों और उनके कार्यों के बारे में विस्तार में बताइए। ठीक है, तो 4 नंबर आपको इसमें मिलेगा, तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। कितना आप लिख दो, 4 नंबर आपको मिल जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण कीजिए तथा विस्तार से समझाइए। तो देखो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है। टोटल इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन तो 101% आपका आएगा। जो कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, इस पे आप फोकस ज़्यादा करिएगा। और जो ये 1-1 नंबर वाले हैं इनको तो एक बार आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना और उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्विक रिवीजन करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी आपको चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसका नोट्स, इन एग्ज़ाम टाइम में इसका पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा। और आपको वो मिस ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी पता है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ड्रॉप कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप जुड़ चुके हैं। ठीक है, ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको ये नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, इन पे आप मैसेज करिए, नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा देना जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।